हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे निफ्टी बीज और इंडेक्स फंड्स के बारे में। ईटीएफ क्या होता है और इंडेक्स फंड्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। निफ्टी बीज इंडेक्स और इंडेक्स फंड्स क्या अंतर है, आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें निवेश करना आपके लिए सही होगा, फायदेमंद होगा लॉन्ग टर्म में। कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और वीडियो के लास्ट में मैं अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही रहेगा, ईटीएफ में या इंडेक्स फंड में। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करूंगा। अबाउट एंड व्हाई यू शुड गो फॉर निफ्टी ईटीएफ फंड्स, इंडेक्स फंड्स। सेकंड पॉइंट रहेगा कंपैरिजन बिटवीन निफ्टी ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड्स। थर्ड पॉइंट रहेगा रिटर्न कैलकुलेशन डेटा। और फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका हाउ टू डू एसआईपी इन दीज फंड्स। आप इन फंड्स के अंदर एसआईपी कैसे कर सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट होगा समरी कि कौन सा फंड बेटर है, ईटीएफ या इंडेक्स फंड। क्लियर कट मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बेटर रिटर्न्स के लिए। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज निफ्टी एंड इंडेक्स फंड्स एंड व्हाई यू शुड गो फॉर निफ्टी ईटीएफ फंड्स, इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, मार्केट के इंडेक्सेस को जो फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं। निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स होते हैं उनको इंडेक्स फंड्स ट्रैक करते हैं और उनके जो भी एनालिसिस होता है उसी जो स्टॉक्स निफ्टी 50 में है वही स्टॉक्स आपके इंडेक्स फंड में भी होते हैं। सेम आपका ईटीएफ में भी होता है और इंडेक्स फंड ही पैसिव फंड होते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, आप देख सकते हो वो वीडियो। पैसिव फंड्स क्या होते हैं, एक्टिव फंड्स क्या होते हैं। ओके गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 की ग्रोथ, ये मैंने नीचे चार्ट दिया हुआ, आप चार्ट देख सकते हो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आप निफ्टी 50 की ग्रोथ देख सकते हो। अगर इन केस आप लोगों ने ये, मैंने डेटा जो लिया हुआ है ये 1990 से लिया हुआ है और ये प्रेजेंट 2022 तक का है। आप देख सकते हो अगर 1919 में ये निफ्टी 50 सिर्फ 2000 रुपीज पे चलता था। आप देख सकते हो चार्ट पे, निफ्टी 50 सिर्फ 2000 रुपीज का था और 1000 रुपीज का 1995 में था। मार्केट क्रैश हुई थी हर्षद मेहता स्कैम की वजह से। अगर आपने उस समय पे इसमें ज्यादा नहीं, 1000 रुपीज ही इन्वेस्ट कर दिए होते निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में, निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में अगर आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज की डेट में आपके वही 11,000 रुपीज होते। ओके गाइस, 10,000 रुपीज का कंप्लीट प्रॉफिट आपको मिलता वन। और अगर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे होते तो आपके वो 10 लाख रुपीज हो गए होते। इसी तरह से आप देख सकते हो। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हम लोग को इन्वेस्ट करने का ये बेनिफिट मिलता है। आप देखिए, कोई भी स्टॉक है, आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक लिया, वो स्टॉक मार्केट में आएंगे जाएंगे, कभी कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी तो आपका पोर्टफोलियो प्लस होगा, कंपनी बुरी परफॉर्म करेगी तो आपका पोर्टफोलियो माइनस होगा। लेकिन निफ्टी 50 जो है वो हमेशा अप ट्रेंड में रहता है। आप देख सकते हो कंप्लीट 30 सालों से निफ्टी 50 अप ट्रेंड में ही है। और निफ्टी 50 इंडेक्स ट्रेंड में है तो आपका पोर्टफोलियो भी अप ही जाएगा, क्योंकि स्टॉक्स जो है आपने लिए हैं वो निफ्टी 50 के लिए हैं। पर्टिकुलर कुछ कंपनियां हैं वो आपका स्टॉक्स, कभी कंपनी डूब जाती है, लॉस में चली जाती है, अच्छा प्रॉफिट रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाती है तो उसकी वजह से, मार्केट कंडीशंस की वजह से आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है और कभी कभी आपका पैसा भी डूब जाता है। इसी को बोलते हैं, इसीलिए सबसे सेफ फंड्स जो होते हैं मार्केट के अंदर वो इंडेक्स फंड ही बोले जाते हैं। क्योंकि कोई स्टॉक रहे ना रहे, कंपनी रहे ना रहे, बट निफ्टी 50 हमेशा रहेगा। और अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी पे बिलीव है, विश्वास है कि आने वाले समय में इंडिया की ग्रोथ होगी, इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप नो डाउट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो निफ्टी 50 के। क्योंकि अगर निफ्टी 50 अप जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो भी अप जाएगा, अगर निफ्टी 50 डाउन जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो भी डाउन जाएगा। लेकिन उस टाइम पे क्या कैसे करना है, कैसे मार्केट कंडीशंस को देखना है, कैसे एनालाइज करनी है, वो मैं बताता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर कंपैरिजन पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट है कंपैरिजन पॉइंट्स बिटवीन निफ्टी 50 एंड ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड्स।
देखिए गाइस, इंडेक्स फंड्स में क्या होता है, आपको कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एएमसी के थ्रू उनकी वेबसाइट पे जाके आप बाय कर सकते हो इंडेक्स फंड्स को। बहुत सारे इंडेक्स फंड्स से कैसे बाय करना वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको। डीमैट अकाउंट आपको इसमें इंडेक्स फंड में कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको नो नॉथिंग इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है। आप अभी भी एकदम न्यूबी हो, आपको मार्केट की हेडेक नहीं लेना है, आपको एनालिसिस नहीं करना आता है, कोई इश्यू नहीं है। आप सिंपली इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करिए। इंडेक्स फंड बनाई इसलिए नो नॉथिंग इन्वेस्टर के लिए। उसमें आपके निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लीजिए, उसमें टॉप की 50 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। ओके गाइज, इसी के कंपेरिजन में निफ्टी वीज में आपको डीमेट अकाउंट चाहिए, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू लेना पड़ता है। इसमें कोई म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, ये आपको डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू लेना पड़ता है। इसलिए जैसे आप लोग स्टॉक्स लेते हो ना, डीमैट अकाउंट आपको होता है, ज़ीरोधा हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, इस तरह आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, उनके साथ में ओपन करना पड़ेगा। और वहां पर जाके जैसे आप लोग रिलायंस का स्टॉक लेते हो, बजाज फाइनेंस का स्टॉक लेते हो, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक लेते हो, उसी तरह आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग आवर्स में 9:15 से लेके 3:30 तक आप ये ईटीएफ ले सकते हो। निफ्टी 50 का ये ईटीएफ है, ये भी निफ्टी 50 को ही ट्रैक करता है। स्टॉक्स वही आपको मिलेंगे, बस इसमें डायरेक्ट आपको उसमें ब्रोकर से लेना पड़ता है। ओके गाइस, इसीलिए आपको उनको होल्ड करना है तो आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। इंडेक्स फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो 0.1% होता है, अप्रॉक्स थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि इसमें आपका फंड मैनेजर देख रहा है आपको। एक्टिवली नहीं देखता है, वो पैसिवली देख रहा है, बट वो बाय सेल वो खुद करता है अपने हिसाब से। जब मार्केट कंडीशंस होती है तो वो देखता है, एक्टिवली नहीं देखता। एक्टिव एक्टिव फंड्स में और ज्यादा इसका एक्सपेंस रेशियो होता है, पैसिवली देखता है, वो ट्रैक करता है स्टॉक्स को। बट इसमें आपका थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वॉल्व होती है इंडेक्स फंड्स में। सेकंड पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो 0.1% अक्रॉस। सेकंड पॉइंट, इंडेक्स फंड एक्सपेंस रेशियो इसमें इसलिए हायर होता है क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वॉल्व है। और निफ्टी भी इसमें 0.05 अक्रॉस है क्योंकि इसमें डीमेट चार्जेस लग जाते हैं, और इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है। ये डायरेक्ट आप बाय सेल कर रहे हो ब्रोकर के थ्रू। डीमेट चार्जेस आप खुद बाय कर रहे हो, खुद सेल कर रहे हो, इसलिए इसमें थोड़ा सा कम होता है आपका एक्सपेंस रेशियो। नेक्स्ट आते हैं प्राइस एनएवी, अलॉटेड एनएवी एट डे एंड। इंडेक्स फंड में क्या होता है, जब भी मार्केट क्लोज हो जाती है, डे एंड हो जाता है, तो उसकी एक एनएवी कैलकुलेट होती है, वो एनएवी आपको मिलेगी। ओके गाइस, उसी एनएवी पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो। निफ्टी बीस में क्या होता है, आप बाय सेल कर सकते हो ट्रेडिंग आवर्स के अंदर। ट्रेडिंग आवर्स के अंदर आप बाय सेल कर सकते हो। ओके गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लिमिट प्राइस क्रेडिबिलिटी बाय एंड सेल यूनिट्स एज पर योर कन्वीनियंस। आप इंडेक्स फंड्स को बाय इन यूनिट्स कर सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में आपको 500 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो। बट निफ्टी बीस में ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको फ्रैक्शन नहीं मिलता। अगर कोई निफ्टी बीस का स्टॉक है, निफ्टी बीस का जो इंडेक्स है, उसका प्राइस अगर 190 चल रहा है या 290 चल रहा है, तो आपको पूरा 290 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे, आप 500 रुपीज नहीं पे कर सकते हो। को 190 रुपीज का अगर वो चल रहा है तो 190 रुपीज कंप्लीटली आपको बाय करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में आप बाय नहीं कर सकते हो, इंडेक्स फंड में आप फ्रैक्शन में बाय कर सकते हो। यूनिट्स वहां पे अलॉट हो जाती हैं। अगर आपको 500 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, आप 500 रुपीज इन्वेस्ट करिए, जो भी उस एनएवी का प्राइस होगा उससे मल्टीप्लाई होकर उतनी यूनिट्स आपको मिल जाएंगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी वैल्यूम बहुत हाई होता है, निफ्टी बीस में वैल्यूम इतना हाई नहीं होता है, बट अब इसकी डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे, तो अब इसमें भी इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धीरे धीरे अब लोग निफ्टी बीस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं धीरे, तो अब आने वाले फ्यूचर में इसकी ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगी। इंडेक्स फंड में आप एसआईपी कर सकते हो, निफ्टी बीस में आप एसआईपी नहीं कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। ये मैंने कुछ डेटा निकाला है, रिटर्न्स कैलकुलेशन का डेटा। ये देख सकते हो, ये मैंने 7 जुलाई 2008 से 31 अगस्त 2022 तक का डेटा मैंने निकाला है। निपॉन निफ्टी बीस यानी कि ईटीएफ 7 जुलाई 2008 को 39 रुपीज का चल रहा था। आज की डेट में इसका प्राइस 193 है। इसने रिटर्न दिए हैं 397% के। और इंडेक्स फंड निफ्टी 50 आपका, कंफ्यूज मत होइएगा, निपॉन निफ्टी बीस जो है
वो भी आपका निफ्टी 50 में आता है, और इंडेक्स फंड भी आपका निफ्टी 50 है। ओके गाइस, दोनों हम लोग इंडिसेस को ही ट्रैक करके बता रहे हैं। इंडेक्स फंड आपका 7 जुलाई 2008 को 4458 का चल रहा था प्राइस उसका। आज की डेट में निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड के प्राइस जो है, वो निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो 17,759 रुपीज है। इसने जो रिटर्न दिया है 316% का इंडेक्स फंड ने रिटर्न दिया है, और निप्पॉन निफ्टी 20 ने 370% का रिटर्न दिया है। 397% का रिटर्न दिया है निप्पॉन निफ्टी 20 ने। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। आप अगर आप बोलोगे रिटर्न निप्पॉन निफ्टी 20 में ईटीएफ ने ज्यादा दिया, ऑफ कोर्स ज्यादा दिया है। बट अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर हो, आपको नहीं पता है कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे स्टॉक्स लेते हैं, कैसे ईटीएफ लेना है, इस इसलिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये एवरेज हो जाता है। इस समय से मार्केट थोड़ा अप है, इसकी वजह से ईटीएफ ने अच्छा परफॉर्म किया है। बट ओवरऑल ये एवरेज हो जाएगा। दोनों सेम ही देते हैं रिटर्न, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है बस, ज्यादा नहीं। और बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा कि निफ्टी निपॉन भी इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और इंडेक्स फंड ने बहुत कम रिटर्न दिया, ऐसा नहीं होता है। इंडेक्स फंड भी ओवरऑल एवरेज कर देता है उसको। इसलिए अगर आपको नो नथिंग इन्वेस्टर है तो आपके लिए बेस्ट इंडेक्स फंड होगा, क्योंकि उसमें सिंपली आपकी एसआईपी हर मंथ एसआईपी आपकी होती रहेगी, कटता रहेगा, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा पैसा, जितने का आप सेट कर दोगे प्राइस, कि आप मुझे 5,000 रुपए की पर मंथ एसआईपी करनी है, तो आप वो 5,000 रुपीज पर मंथ आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, और इंडेक्स फंड में आपका इन्वेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको एनालिसिस नहीं करना है, आपको मार्केट नहीं देखना है, अप जा रही है डाउन जा रही है, नो प्रॉब्लम नो डाउट। और आपको अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। बट इंडेक्स फंड में आप एसआईपी के थ्रू जाते हो तो आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो ऑटोमेटिकली होता है। आपके अकाउंट से पर जो डेट आप सेट कर दोगे एसआईपी की, उस डेट को आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखते हैं आप लोग एसआईपी कैसे कर सकते हैं इनमें। आप मान लीजिए आपने 1 सितंबर 2022 को आपने 5,000 रुपीज की एसआईपी करी, फिर नेक्स्ट एसआईपी करी 5,000 की, फिर 1 नवंबर को आपने 5,000 की एसआईपी करी, 1 दिसंबर को 5,000 की एसआईपी करी। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ आप मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स कैसे, मार्केट को ओवर परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, ज्यादा रिटर्न्स कैसे ला सकते हैं इंडेक्स फंड से। अगर मार्केट 5% गिर जाती है, आपने 3 बार आपने इन्वेस्ट किया, और 4 टाइम 1 दिसंबर को आपको जब इन्वेस्ट करना था उस समय मार्केट क्रैश हो गई। अगर 5% से ज्यादा निफ्टी क्रैश होता है तभी आपको गैस पैसा लगाना है, वरना आपको पैसा नहीं लगाना है। जितने आपका 5,000 रुपीज की एसआईपी है ये तो आप लगाएंगे ही, और साथ में इसको डबल कर दीजिए, मतलब 10,000 रुपीज, आपको 5,000 रुपीज आपको लगाने थे एसआईपी, और 5,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर दीजिए निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में। वन टाइम करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उससे क्या प्रॉफिट होगा, आपको जब मार्केट गिरी है, क्रैश है, तो उसमें आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, और जब मार्केट उठेगी तो आपके अच्छा से रिटर्न बनेगा, तो लॉन्ग टर्म में आपका ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। जो नॉर्मल इन्वेस्टर है इंडेक्स फंड में, जितना नॉर्मल इन्वेस्टर प्रॉफिट करेगा उससे डबल आप प्रॉफिट कर सकते हो। यही स्ट्रेटेजी मैं आप देखिए, स्ट्रेटेजी से काम करेंगे तो आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसी स्ट्रेटेजी के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप लास्ट का वीडियो देखते हो तो आपको मैं सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा। अगर आप जब भी मार्केट क्रैश होती है, ये नहीं 1-2% क्रैश हुई उसमें आप पूरा पैसा लगा दो, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना गाइस। अगर मार्केट 5% क्रैश होती है, आप 5,000 रुपीज बढ़ा सकते हो। आपके 5,000 की एसआईपी चलती रही, आप 5,000 और बढ़ा के लगा दीजिए। अगर मार्केट 10% क्रैश हो जाती है, आप थोड़ा सा और 5,000 रुपीज लगा दीजिए, बट पूरा पैसा एक बार में मत लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। जितना मार्केट क्रैश हो रही जाए 5-5% करके आप अपना 5,000 लगाते जाइए, उसमें इन्वेस्ट करते जाइए, अपने पॉकेट साइज जितना आपका अलाउ करे। तो जब भी मार्केट निफ्टी 50 तो अप ट्रेंड में है, वो तो आप जाएगा ही, इंडिया की इकोनॉमी पे हम लोग सबको भरोसा है, तो निफ्टी 50 भी बेस्ट परफॉर्म करेगा ही। तो मार्केट अप जाएगी तो आपका पोर्टफोलियो भी अप ही जाएगा। ओके गाइस, तो ये सीक्रेट ट्रिक थी। जब मार्केट क्रैश करती है, 5% से ज्यादा क्रैश करती है, आप 5,000 रुपीज की जितने भी आपकी एसआईपी, मान लीजिए 2,000 की आपकी एसआईपी है, 2,000 तो आपको एसआईपी के लिए देना ही है, और साथ में आप 2,000 और लगा दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए।
वो आपके पॉकेट साइज़ के ऊपर है। आप 2000 लगाइए बट 2000 से ज़्यादा मत लगाइएगा। क्या पता उससे मार्केट और ज़्यादा क्रैश हो जाए, परसेंट क्रैश हो जाए, तो आप फिर से 2000 रुपीज़ और लगा दीजिए, मिडल ऑफ द मंथ लगा दीजिए। ओके गाइज़, लॉन्ग टर्म में ही आपको प्रॉफिटेबल ही होगा, आपका लॉस नहीं हो सकता। इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 में आप पैसा लगा रहे हो, टॉप की 50 कंपनीज़ हैं। ओके गाइज़, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। समरी, व्हिच वन इज़ बेटर? गाइज़ अगर वैसे तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूरा आपका डिसीजन है, आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके तभी पैसा इन्वेस्ट करिएगा। बट मैं जहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी नॉलेज के हिसाब से आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सेफ है और उसमें आपको अगर नो नथिंग इन्वेस्टर है, तो भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है वो। ओके गाइज़? और सबसे बढ़िया उसकी क्रेडिबिलिटी है कि उसमें हाई वॉल्यूम रहता है। आपको कभी भी रिडीम करना है पैसा, आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। बट ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी उसमें वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। ईटीएफ तभी आप सेल कर सकते हो जब आपके पास बायर सेलर दोनों हों। जैसे स्टॉक्स में बायर सेलर दोनों होंगे तभी ईटीएफ आप उसको ट्रेड कर सकते हो। बट म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है। उसमें म्यूचुअल फंड हाउस क्या होता है, कुछ पैसा अपने पास में रिज़र्व रखता है। आपने रिडीम ऑर्डर लगाया, वो आप ऑर्डर आपके म्यूचुअल फंड हाउस के पास में जाएगा एंड वो पैसा आपको रिडीम करके दे दिया जाएगा। ओके गाइज़? तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है और नो नथिंग इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। बिकॉज़ उसको किसी तरह का कोई हेडेक नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है कि मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, कैसे इन्वेस्ट करूँ? कोई इश्यू नहीं है। आप सीधे डायरेक्टली इंडेक्स फंड में करिए, जैसे आपकी नॉर्मल ईएमआईज़ डिडक्ट होती है आपके बैंक अकाउंट से, वैसे ही हर मंथ जो आप डेट सेट करोगे, उस दिन आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और वो इन्वेस्ट हो जाएगा आपका इंडेक्स फंड में। ओके गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करिएगा और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी या डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके गाइज़, अगर आप मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। ओके गाइज़, तो चलिए ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।